Those who know your name put their trust in you. और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। Psalm 9:10. भजन संहिता 9 अध्याय 10वां वचन। For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। God never forsakes those who seek after him. परमेश्वर उनको कभी नहीं त्यागता जो उसके खोजी हैं। Today you are seeking after him. आज आप उसके खोजी हैं। Mary Magdalene sought after Jesus. मरियम मगदलिनी यीशु को खोज रही थी। Yes, she went to the tomb of Jesus where they buried him as a dead person. हाँ, वह तो उस कब्र के पास गई जहां यीशु के मृतक शरीर को दफन किया गया था। She was looking only for the dead body of Jesus. वह तो यीशु के मृतक देह की खोज कर रही थी। That day, early morning, Jesus had risen from the grave. और यीशु उसी दिन भोर को मृतकों में से जी उठे थे। His dead body came alive by the power of the Holy Spirit. उसकी मृतक देह तो जीवित हो उठी पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामत से। He appeared to her और वह उसके समक्ष आ खड़े हुए। as the risen Jesus. जी उठे यीशु के रूप में। Resurrected Jesus. यीशु जो जी उठे हैं। Said Mary, और कहा मरियम, Mary, मरियम, you are seeking for me as a dead person, but here I am, alive and well, resurrected with power. और कहा कि मरियम, तू मुझे मृतकों के बीच में ढूंढ रही है, लेकिन देख मैं तेरे समक्ष में जीवित खड़ा हूं। You are not seeking a dead Jesus, my friend. आप मृतक यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं दोस्तों। You are seeking a living Jesus. आप जीवित यीशु को ढूंढ रहे हैं। If you know him as a living Jesus, यदि आप उसे जीवित यीशु के रूप में जानते हैं, the Lord will never forsake you. परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा और छोड़ेगा। And when you seek him, और जब आप उसके खोजी बन जाते हैं, he will add every blessing in your life. वह आपके जीवन में हर एक आशीषों को जोड़ देगा। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज करो, and all these things shall be added unto. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। When you seek him with all your heart, you will find him. अपने दिल की गहराई से जब आप उसे ढूंढते हैं, आप उसे पाते He हैं। will come close to you. वह आपके करीब आ जाएंगे। You can have Jesus close to you as you seek him now. इस वक्त में जैसे आप उसे ढूंढ रहे हैं, आप उसके और करीब आ जाएंगे। And when you seek him, और जब आप उन्हें ढूंढते हैं, he will do everything for you. वह आपके लिए सब कुछ करेगा। Those who seek him early shall find him. जो उन्हें पहले ढूंढते हैं वे उन्हें मिलते हैं। Don't seek him last. उन्हें आखिरी में ना ढूंढे। After seeking for human help, मनुष्य की सहायता खोजने के पश्चात, after seeking for money, पैसों की खोज करने के बाद, after seeking everything, और भी बहुत सारी बातों के ढूंढने के बाद, then don't go to Jesus. और उसके बाद यीशु के पास ना जाएं। Seek him first, उन्हें पहले स्थान पर रखें, and all these things shall be added unto you. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। Here's a beautiful testimony. यहाँ एक सुंदर गवाही है। A brother called Yatish, एक भाई जिनका नाम यातेश है, father passed away, उनके पिता गुजर गए। and with the mother and sister he was living in Karnataka. कर्नाटका में अपने माता और बहन के साथ वह रहते And after थे। the corona, और कोरोना के पश्चात fear gripped his soul उन्हें भय ने जकड़ लिया। because financially he lost everything. आर्थिक रूप से उन्होंने सब कुछ खो दिया। He was full of fear. वह पूरी तरह से भय से भरा हुआ था। I have to get married. मुझे विवाह करना है। How am I going to live? मैं किस प्रकार से जीऊंगा? I have to build a house. घर का भी निर्माण How am करना I है। going to do it? मैं किस प्रकार से करूंगा? How can I proceed in life? मैं जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ूं? I have nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है। And he hated God. और उसने परमेश्वर से नफरत कर लिया। Hated Jesus all the more. यीशु से और नफरत किया। Become angry when the name of Jesus would be said. और वह नाराज हो जाता जब कभी यीशु का नाम सुनता था। At that time he got married. और उसी वक्त में उनका विवाह हुआ। His wife's name is Geeta. उनकी पत्नी का नाम गीता है। And she enrolled the family in the family blessing plan. और उनकी पत्नी ने परिवार को परिवार आशीष योजना में जोड़ा। They had children. और उनकी संतान हुए। She enrolled the children in young partners plan. और बच्चों को भी युवा सहभागी योजना में जोड़ा। One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने पति से कहा, let's go to Bethesda Prayer Center in Coimbatore. कोयम्बतूर में आइए बेथेस्दा प्रार्थना भवन को जाएं। Yes, Bethesda Prayer Center is a beautiful prayer center with lot of places for you to
Enjoy the blessings of prayer. हाँ, बेथesda प्रार्थना भवन तो बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना भवन है। बहुत सारे स्थान है जहाँ पर आप प्रार्थना के आनंद को ले सकते It's हैं run by Jesus Calls, और वह यीशु बुलाता के द्वारा संचालित किया जाता next है। to the Karunya University. कारुण्या विश्वविद्यालय के बगल में है It's a huge campus surrounded by beautiful mountains. और पहाड़ों के मध्य में बहुत ही सुंदर You स्थान can है stay there and pray and be blessed. और आप वहां रहकर प्रार्थना कर कर आशीषित हो सकते हैं। Geeta told her husband Yatish, यातेश को गीता ने कहा, if we go there, our future, our prospects in life will rise up. यदि हम वहां जाते हैं तो हमारा भविष्य और जीवन की योजना ऊपर उठाई So जाएगी। he went just for sightseeing. तब वो सिर्फ उस स्थान को देखने के लिए चला गया The moment he entered, और जिस समय में उसने प्रवेश किया, presence of God filled him. परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे भर दिया। When the prayer intercessors prayed with a burden for him, और एक बोझ के साथ जब प्रार्थना योद्धाओं ने उसके लिए प्रार्थना for his की wife and children, और उनकी पत्नी और बच्चों के लिए, divine peace came into his spirit. उसकी आत्मा में एक स्वर्गीय शांति आ गई Oh, he felt he was connected to God. और उसने महसूस किया कि वो परमेश्वर से जुड़ चुका He है went back. और वो वापस गया। He was earning 30,000 rupees per month till then. वह उस समय तक 30,000 रुपए प्रति माह कमाता था। But when he went back from the Bethesda Prayer Center, लेकिन जब बेथesda प्रार्थना भवन से वो वापस गया, his salary increased to 50,000. उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए हो गई। 50,000 per month. 50,000 प्रति माह। And wife received a job और पत्नी को भी नौकरी मिल गई with 80,000 rupees salary. 80,000 रुपए की तनख्वाह। God blessed them, परमेश्वर ने आशीष दिया, increased them उन्हें बढ़ाया nearly 4 times. तकरीबन 4 गुना। But then after 2 years, लेकिन 2 साल के पश्चात as a family, they went back to एक Bethesda, परिवार के रूप में बेथesda वापस आए। prayed and meditated for 3 days. 3 दिनों तक प्रार्थना किया और मनन किया। God gave them an idea to start a business. परमेश्वर ने व्यापार के विषय में उनसे बातचीत की They went back to Karnataka and started the और business. कर्नाटका वापस जाकर उन्होंने व्यापार आरंभ Today, किया 30 people are working in the business. और आज 30 लोग उनके नीचे कार्य करते हैं। God has prospered them and made them a blessing. परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध किया है और आशीषित बनाया है। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे, He will not forsake you. वह आपको नहीं त्यागेंगे। As you put your trust in Him, जैसे आप अपने भरोसे को उस पर रखते हैं, you will have added blessings when you seek Him. जब आप उसे ढूंढते हैं आपके जीवन में आशीषें जोड़ दी जाएगी। You have sought the Lord. आपने परमेश्वर को ढूंढा है, Now you will have added blessings. अब आपके जीवन में आशीषें जोड़ी जाएगी। He'll be very close to you and He will perfect all this in your life also. वह आपके बहुत करीब होगा और आपके जीवन में सब कुछ सिद्ध करेगा। Father, पिता, I commend thy son, thy daughter to your care. आपके बेटे और बेटियों के आपके हाथों में सौंपते हैं। Increase the blessing in their life. उनके जीवन में आशीषों को बढ़ोतरी करे, Increase them. उन्हें बढ़ाइए। Let them prosper and be a blessing to others. वे समृद्ध हों और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Those whom you have destined to start a business, give them the power now to start the और business. जिन्हें आप चाहते हैं व्यापार आरंभ करें, उन्हें सामर्थ्य दे ताकि वे व्यापार को शुरू कर पाए। Power to start the school. स्कूल आरंभ करने के लिए सामर्थ्य, Power to start the institutions. संस्थाओं का स्थापित करने के लिए In the सामर्थ्य, name of Jesus, यीशु के नाम में let that grace come upon them right now. इसी वक्त उन पर यह अनुग्रह आ जाए And let their business prosper in Jesus' और name. यीशु के नाम से व्यापार समृद्ध हो। Raphael, रफेल, God is going to give you that grace. परमेश्वर आपको वह अनुग्रह दे रहा है। Timothy, तिमोथी, you will also rise up. आप भी ऊंचे उठाए God is जाएंगे। lifting you up in your profession. परमेश्वर आपके कार्य में आपको ऊंचा उठा रहे हैं। Gitanjali, गीतांजलि, God is touching you too. परमेश्वर आपको भी स्पर्श कर रहे हैं। Prayed so much. आपने बहुत प्रार्थना की, Now He is giving you grace in your profession to rise up. अब आपके कार्य में अनुग्रह दे रहे हैं ताकि आप ऊंचे उठाए Every जाएं। obstruction is being removed in your life. आपके जीवन की हर एक रुकावट दूर की जा रही है। Be free आजाद हो enjoy every blessing and growth. ताकि परमेश्वर की आशीषों और बढ़ोतरी का आनंद लें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give peace to thy children. अपने बच्चों को शांति दे Let them be able to enjoy what they do. ताकि वे उसका आनंद ले जो वे करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। On Saturday, the November 2nd,
We will be there as a family to pray for you at Bethesda Prayer Center. 2 नवंबर शनिवार को बेथेस्दा प्रार्थना भवन में हम आपके मध्य में होंगे, एक परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। यह मेरी पोती आराधना है और मैं उसे बेथेस्दा ट्रेन में एक सामान की तरह उठा के रख के लेकर आई। यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के दौरान डॉक्टर पॉल दिनकरन ने उसकी आंखों पे हाथ रखे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे छूकर उसे साफ दृष्टि दी। The old things are passing away. पुरानी बातें बीत रही हैं। God is making you a new person. परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है। Friends, you will never be shaken. प्रिय मित्रों, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। Come to this Bethesda blessing meeting. बेथेस्दा आशीष सभा में सहभागी होइए। Let's pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करें Jesus will come. और यीशु आएंगे And he will make you a new person as we pray together at Bethesda. और वो आपको नया व्यक्ति बनाएंगे जब हम बेथेस्दा में प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। दिनांक शनिवार 2 नवंबर दोपहर 2 बजे। स्थान बेथेस्दा प्रार्थना भवन, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर। आवास सुविधा और अधिक जानकारी के लिए तुरंत 9487846545 पर संपर्क करें। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से कोयम्बटूर कारुण्या नगर तक विशेष बस सुविधाएं उपलब्ध है। बेथेस्दा विशेष आशीष सभा में आते हैं, उसका आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त करते हैं और आनंदित होकर घर जाते हैं।